करदा और मरकजी रहनुमा इब्रारुल हक साहब अब हमें यहाँ चिश्ती हाउस पे अवेलेबल हैं और आज हमने इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे चंद एक सवालात करेंगे जो अपने मुख्तसर टाइम में मुख्तसर जवाब देंगे। इब्रार साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि KPK में सेनेटर मुश्ताक गनी ने पटिशन दायर कर दी है पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से, तो गवर्नमेंट का जो है डेड लाइन दूसरी जानब फंडिंग की ख़त्म हो चुकी है। आप इस पर क्या कहेंगे कि अगर इलेक्शन तहेर का शिकार होता है और इसमें डिले टैक्टिक्स यूज़ होते हैं, इस पर आप क्या अपना मौक़िफ़ देंगे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डॉलर और महंगा हो जाएगा जितना इसमें डिले करेंगे, और मुल्क और ज़्यादा तबाही की तरफ जाएगा। मेरी तो समझ से बाहर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी बहरहाल दुआ है कि अल्लाह मियां सबको इस फिनोमेना समझ आ जाए। और अभी मेरी बिजनेसमैन कम्युनिटी से बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि अगर आज इलेक्शन अनाउंस हो जाता है ना और सारे मतलब अफ़हाम व तफ़हीम की तरफ चले जाते हैं, तो कल आप देखिएगा कैसे डॉलर नीचे गिरता और कैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती और कैसे हालात जो है वो बदल जाते। लेकिन ये समझ से बाहर हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है इस पर। अच्छा इब्रार साहब, आप ये भी बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम नारोवाल से इलेक्शन लड़ा और आपके 88,000 वोट थे, आपके मद्दे मुकाबल जो थे वो एहसन इकबाल साहब थे। आपका नागदिन ये कह रहा है कि इस दफ़ा आप इलेक्शन लाहौर से लड़ने का इरादा रखते हैं और क्योंकि सामने खिलाड़ी बहुत बड़ा है आप, तो आप उससे भाग रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत? खिलाड़ी बहुत फारिग है, उसके साथ जो लोग हैं ना उधर, वो अनफॉर्चुनेटली वो जिन कंधों पे चढ़ के असम्बली में पहुंचता है ना, वो ज़रा भारी हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी नहीं है। मैं ये भी बता दूँ आपको कि हम हर चीज़ अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। मैं किसी वक्त बात करूँगा इस हवाले से। इब्रार साहब, हमें ये भी बताइएगा कि बहुत से हल्के के लोगों से के आपके बात भी हुई थी, उनका ये शिकवा भी है कि इब्रार साहब जो है हमें अवेलेबल नहीं होते, जिस तरह दूसरे जो रहनुमा हैं वहाँ लोकल इवेंट्स के हवाले से फौतगी होगी, किसी की शादी होगी, वो चले जाते हैं, लेकिन इब्रार साहब हमें बहुत कम टाइम देते हैं। इस बारे में आप? नारोवाल में तो वाकई मैंने जितना टाइम देना चाहिए था नहीं दिया। इधर मैं सारा हफ्ता इधर ही होता हूँ क्योंकि 15 मिनट मैं इधर पहुँच जाता हूँ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ हमारी कैंपेन की कामयाबी है यहाँ पे, उसकी फ़ायदा ही ये है कि मैं इधर अवेलेबल होता हूँ। जनाजा है तो मैं घंटे का टाइम तो मिल ही जाता है, उसमें तो हम जनाजे पे पहुँच जाते हैं, अफसोस है उस पर पहुँच जाते हैं। और डोर टू डोर मतलब मैंने ये फ़ैसला कि इंशाल्लाह एक एक घर मैंने जाना है, दरवाज़ा खटखटाना है मैंने। लेकिन आज चिश्ती हाउस में हम जो हाजिर हुए हैं उसका मकसद कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात करना हरगिज़ नहीं था। ये तो आपने पूछ लिया ये, लेकिन क्योंकि ये जो लोग हैं चिश्ती साहब, ये पॉलिटिकल लोग नहीं होते, ये हैं सोशल वर्कर। मेरा चूँकि मैं बुनियादी तौर पे एक सोशल वर्कर हूँ और इमरान खान साहब को भी मैं इसीलिए पसंद किया था। मैं पॉलिटिक्स में सच पूछे तो आया इसलिए था कि सोशल वर्क, आवाम की खिदमत। इधर आके लड़ाइयाँ और भी होती हैं, मगर जो बिलखुसूस आज की जो महफिल है ना, इसका कोई सियासी मकसद नहीं है। इसका मकसद सोशल वेलफेयर है, उसके काम को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारा सहारा का प्लेटफॉर्म है, उसको भी ये सपोर्ट बड़े अरसे से करते आए हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमें करना है। और इसी तरह जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैंने सपोर्ट करना है। ये एक दूसरे के साथ मिल के करने वाला काम है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह शौकत खानम को मैं सपोर्ट करता हूँ और शौकत खानम की फैमिली ने सहारा हमारे हॉस्पिटल के अंदर अपने नाम का रूम बनवाया हुआ है शौकत खानम का, ठीक है। अब उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट मैं तो कहता हूँ मज़हब से भी आज़ाद होते हैं। अब उधर रूम से मुझे याद आया गुरु नानक देव के नाम का उधर वार्ड भी बना हुआ है, तो वो सिखों ने बनवाया है। जी चिश्ती साहब, तो कैसी ज़बरदस्त बात है। ये इंसानियत का जो रिश्ता होता है ये बालातर होता है सियासत से या कहते हैं ना रंग से, नस्ल से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड नेशनैलिटी। ये उनसे आज़ाद होकर हम करते हैं। तो इसका हमें यकीन ये होता है कि एज़ मुसलमान के हमें इसका अजर अल्लाह ताला देगा और हमारे वालिदैन को मेरी दुआ है कि इसका अजर अता फरमाए। रमज़ान मुबारक का महीना है, 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये हम क्यों ना ऐसी सोच रखें कि हम सियासत को भी सोशल वर्क समझ के करें कि अवाम की अल्लाह हमसे अवाम के दिनों के रास्ते तो हमसे राज़ी हो जा और हमारे वालिदैन को भी इसका अजर। इब्रार साहब, मौजूदा हालात में बुशरा बीबी की इद्दत और मरियम नवाज़ की शादी पर दोनों अतराफ से कारकुनान एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? लड़ना तो नहीं चाहिए और हमें तो ये हिदायत हैं कि अगर आपको कोई इश्तिहाल दिलवाए भी तो आपने इश्तिहाल में नहीं आना। आप जो है अपना वैसे आप अपना एहतजाज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है, एहतजाज रिकॉर्ड करो। और मैं समझ इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन
کو نا انٹیکٹ رہنا بڑا ضروری ہے. خدا نخواستہ ایک دفعہ یہ ادھر سے رستہ نکل آیا نا کوئی, پہلے بھی نکلتا رہا اور ڈیرین ہوتی رہی سچویشن, تو پھر یہ راہ کھل جائے گا لوگ کا واسطے آئندہ, اور پھر وہ کوئی بھی حکومت ان کا انہوں نے کہنا یار ابھی موسم ٹھیک نہیں ہے, الیکشن ابھی نہیں بنتا, ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ دیں. ابرار صاحب, کیا یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور یہ الیکشن لڑنا کیا بدماشوں کو, گنڈوں کا ہی کام ہے؟ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرے الفاظ میں اس کو یہ نہ ہو کہ تم ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو, غلطی نہ کر بیٹھ. دوسرا, اور یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو, دوسرا کرپشن, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, یعنی یہ نہ ہو تم ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور تیسری, اچھے لوگوں کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. گندے لوگوں کا کام ہے, یہ گندے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لو, ان کو اپنے گھر کی چابیاں دے دو, کنجیاں پورے پاکستان سے خزانے کی کنجیاں کو دے دو یار, ان کو ہم دے دیں اپنے گھر سے کنجیاں. کیوں بھائی, مارمے لگتے ہیں, ساری زندگی کھاتے رہے ہیں, ان کھائیں گے, کھائیں گے, کب تک کھائیں گے؟ کیوں نہ نعت خوان, کیوں نہ چشتی صاحب جیسے لوگ آئیں پالیٹکس میں, جن کو خدا کا خوف ہے تھوڑا سا, ان کو دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے, ان کو اقتدار کی بھوک ہوس نہیں ہے, عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو جس سے میں یہ کہوں گا کہ آج لوگوں کو یہ پیغام دینا انتہائی ضروری ہے کہ ان تین چیزوں کو رد کرنا ہے. پاکستان انشاءاللہ بالکل ٹھیک, انشاءاللہ کرپشن انشاءاللہ بالکل ختم ہوگی. اور تیسری چیز, اچھے لوگوں کو ہی پالیٹکس میں آنا چاہیے, بدماشوں کو, گنڈوں کو, ان کا وقت اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو چکا ہے. یہ ہماری یوتھ کی بھی آواز ہے, اس وقت کہتے ہیں نا وائس آف پیپل از دا وائس آف گاڈ, تو اس لیے آج ہمیں ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں. تو کیوں نہ ہم اچھے بھلے لوگوں کو, آپ میں بڑے دیر جرمنی بیٹھ لی, اب ہم آپ کو پاکستان بلا رہے ہیں واپس, جو آپ آئے ہیں نا آج, اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہے, اور اس میں بھی کوئی روحانیت ہو, اینگل ہوگا کہ جو آج آپ واپس تشریف لائے ہیں, کیا پتہ آپ نے کوئی رول پلے کرنا ہو. آپ کبھی بری پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے, میرا یہ ایمان ہے, کیونکہ آپ کو دل ہی ویسا نہیں اللہ نے, اللہ اکبر, آپ کو دل اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہوا ہے. تو آپ جیسے لوگوں کو ہی پالیٹکس میں آنا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ کا چھوٹا بھائی بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور ہم مل کے کریں گے پاکستان انشاءاللہ. سب مدینہ چلیں کھوٹے سے وہیں پہ چلتے. سبحان اللہ.